तो कहने का मतलब ये है कि रिपेयर में डाला हुआ है, पैसा आ रहा है, तब तक बारिश होने लगा और पैसा आज भी आया। ये कह रहे हैं कि 2/6 का लेटर इनको 4 दिन पहले दिया। तो क्या हुआ, नहीं दिया तो भी चलता है। आप भी इसको वायरल कीजिएगा जरूर, इन लोग को जरा बताइएगा। आप जो है मीडिया के चौथे आधार स्तंभ। एक और बड़ा हादसा टला प्रगति नगर के अमन अपार्टमेंट। यही 2 मंजिला इमारत है जिसको पिछले 2/6 का नोटिस दिया गया था, लेकिन यहाँ जो टेलर मास्टर है उनका आरोप है कि नोटिस हमको 4 दिन पहले मिला। इन्होंने अपनी जो इकट्ठा करना होता है मेंबरशिप का पैसे वो भी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अब आनन फानन में अलका खैरे मैडम को कहीं से सूचना मिली और वो सीधा यहाँ पहुँच रहे हैं। हम बात करेंगे अलका खैरे मैडम से और इस बिल्डिंग के रहवासियों से भी। ये बिल्डिंग बनी है लगभग जो है कि 2009 में। 2009 में बनी। और ये कौन बनाया था इस? ये सगीर भाई हैं सगीर भाई बिल्डर। तो ये ऐसे अधूरा ही क्यों रह गया? अधूरा ऐसा है कि वो फाइनेंसर के दिया था बनाने के लिए स्टार्टिंग से। हाँ। तो जो पहले वाला आया वो आरसीसी किया ज़मीन का, इसके बाद पहला स्लैब डाला तो वो फिर नहीं बनाया, वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो चला गया तो दूसरा बिल्डर आया, तो दूसरा बिल्डर आया तो थोड़ा सा आधा काम किया। आप लोग घर पट्टी भरते हैं? हाँ, घर पट्टी भरते हैं। और ये अब तो खाली करना पड़ेगा इमीडिएटली आप लोग। तो कहने का मतलब ये है कि रिपेयर में डाला हुआ है, पैसा आ रहा है, तब तक बारिश होने लगा और पैसा आज भी आया। आज भी आया। ये दिखाता हूँ आपको, नोटिस दिया था आपको? नोटिस दिया? नोटिस जो है कि पिछले 2 तारीख का, पिछले महीने का है। अब ये अभी हमको 4 दिन हुआ नोटिस मिले और उसमें डेट है जो है कि पिछले महीने का। अच्छा, मतलब ये महानगर पालिका के जो इंजीनियर है वो नोटिस आपको किसने दिया था? 2/6/2026 का है। 6वां महीने का है ना। हाँ हाँ, हमको अभी 4 दिन हुआ मिले। 4 दिन पहले दिया। हाँ, 4 दिन पहले दिया गया। तो मैंने पूछा भी कि ये क्या है, तो बोले कोई चीज़ यह है कुछ नहीं, रिपेयरिंग का ही है, आपको ये दे रहा हूँ। तो इसके बाद हम लोग आएंगे, इसको सर्वे करेंगे, जो कुछ प्रॉब्लम रहेगा आपको बताएंगे। आपको रिपेयर करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है वो हम बताएंगे। मैडम के पास अलका आइए। अलका मैडम ये एक छोटा सा टेक्निकल इशू है। ओ भाई इधर आइए। ये हाँ नहीं, ये कह रहे हैं कि 2/6 का लेटर इनको 4 दिन पहले दिया। तो क्या हुआ, नहीं दिया तो भी चलता है। आपको खुद की जिम्मेदारी नहीं है। और ये पिछले साल जो नोटिस आई वो, उसके पहले जो नोटिस आई वो थी आपको? पिछले साल हमको काम मिला था हमारे पास पूरा रिकॉर्ड और है। किसी को दिए रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। आपको अकेले के आके देंगे या जो यहाँ मालक होगा उसको देंगे? चलो 1 मिनट, ये देखो आज भी 10,000 फजूल रहमान 1 नंबर गाला सब आ रहा है। तो कहने का मतलब जब पैसा इकट्ठा होगा, 1-2 लाख रुपए आया है, कम से कम 4 लाख 5 लाख आ जाएगा, तभी तो रिपेयर चालू करेंगे हम। वो कैसे सूचना मिली कि बिल्डिंग के मतलब झुकी हुई है? किस तरह की सूचना? कहा मैं रियल न्यूज़ नेटवर्क गोपाल सिंह मेरा नाम है मैडम जी। अच्छा जी, देखिए हमको पीआई अपने जो जादव साहब है उनसे हमको कॉल आई थी कि उनको कोई खबर आई है कि ये बिल्डिंग जो है थोड़ी सी झुक गई है। तो अभी इसलिए हम लोग इमीडिएटली, मेरा 15-20 स्टाफ हम लोग आए हैं यहाँ देखने के लिए। और देख के हमारा ये इस नतीजे पर हम लोग आए हैं कि ये बिल्डिंग झुकी तो नहीं है, लेकिन बहुत ही डायलेपिडेटेड कंडीशन में है। तो द नीड ऑफ द आवर इज़ कि इसको जल्दी से जल्द खाली करा के जो है इसको डिमोलिश किया जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है, ये 20 परिवार जो है वो फिर जाएंगे कहाँ, रहेंगे कैसे? नहीं देखिए, अभी ऐसा नहीं होता है भैया। इसके लिए हम लोग C1 का नोटिस भी दिया है इन लोग को। कब नोटिस मिली थी इनको? अभी आपको डेट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी तक इनको पिछले 2 साल से हम नोटिस दे रहे हैं और अभी लेटेस्ट हमारी नोटिस इनको गई है मार्च में। तो इतना नोटिस जाने के बाद भी ये लोग नहीं खाली कर पाते हैं या नहीं खाली करते हैं, तो ये जान माल की नुकसान तो होता ही है। तो इसलिए प्रायोरिटी पर इन्होंने पूरा वो खाली करना चाहिए। अगर ये लोग खाली करते हैं, हम इनकी व्यवस्था जो है भास्कर पुजारी हॉल में कर देंगे। अगर ये खाली करते हैं तो ठीक है, या अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं तो भी ठीक है। अगर नहीं जाते हैं तो मुझे बाय फोर्स इनको खाली कराना पड़ेगा और बिल्डिंग गिरानी पड़ेगी। वो कार्रवाई आज ही होगी या फिर कल का इंतजार? नोटिस देते हैं इनको, आज नोटिस नहीं, आज इनको हम खुद आके बोल रहे हैं, आप भी सामने हैं। तो आप भी इसको वायरल कीजिएगा जरूर, इन लोग को जरा बताइएगा। आप जो है मीडिया के चौथे आधार स्तंभ है, आपके से हमको मदद हो जाए और इन लोग को आप बोल के
जो इनको खाली करवाने में हमारी मदद करें। लेकिन इन लोगों को फिर भोग बटा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से क्या प्रूफ मिलेगा कि वो इनका घर यहाँ पे था? इनका टैक्स रहता है ना हमारे पास, ये टैक्स असेसमेंट होता है, इनके एग्रीमेंट के कॉपी सब हमारे पास जुड़े रहते हैं, तो इनका वो हमारे पास रिकॉर्ड होता है कि ये लोग यहाँ पर है। कुछ बार तो ये ओनर्स होते हैं, कुछ बार ये रेंट पर भी आते हैं, तो रेंट पर भी उनका और ओनर के साथ एग्रीमेंट होता है, तो उसका ये लोग बाद में आके हमारे पास एग्रीमेंट भी दे सकते हैं। इसके पहले भी ऐसे 2 बिल्डिंग्स का हुआ था जो उन्होंने बाद में तोड़ने के बाद, आपको याद होगा पिछले साल गणपति में ही एक ने पिलर काट दिया था, तो उन लोग हमारे पास आ गए, हमारे पास फाइल तैयार हुई उनकी, उन्होंने जो भी प्रूफ दिया उस हिसाब से हमने उनको टैक्स का असेसमेंट का पावती उन्होंने दिखाने के बाद हमने उनको प्रूफ दिया कि वो यहाँ रहते थे। हाँ नहीं, क्योंकि लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि मेरी घर गई, अब मुझे तो मतलब कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो घड़ी है भैया, ये जो घड़ी है, ये डर से ज़्यादा खुद की जान बचाने का है, खुद की मालकी सिद्ध करने से ज़्यादा खुद की जान बचाना ज़्यादा अच्छा है, ऐसा हम समझते हैं, और यही कीमती चीज़ है अपने लिए। इसलिए ये इनको जल्द से जल्द खाली करा के हम इनको डिमोलिश करेंगे ये बिल्डिंग। तो देखा आपने, ये थे अलका खैरे मैडम, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये अब अमन अपार्टमेंट जो है, यहाँ 20 परिवार जो रहते हैं उनके ऊपर सबसे बड़ा खतरा आन पड़ी है, और इस खतरे से निजात पाना सिर्फ एक ही समस्या है कि इसको तोड़क कार्रवाई हो, उनके रहने के लिए पुजारी हॉल में शिफ्ट किया जाएगा, और फिर उनको जो प्रमाण पत्र है वो भी महानगर पालिका देगी उनको कि इनका घर था। अब सवाल ऐसे में होता है कि ये बारिश का सीजन और ऐसी बारिश जो महाराष्ट्र को हिला करके रख दिया है, ऐसे में इन लोगों की व्यवस्था किस तरह से होगी, आगे क्या होगा इन लोगों के साथ, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना